सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न थैंक यू। पूछे गए, सर? प्रश्न मुझसे नॉर्मल बातचीत शुरू में बहुत कंफर्टेबल किया बोर्ड ने, दीप्ति मैम का बोर्ड था, बहुत ही सर जैसे फर्स्ट टाइम इंटर करते हैं रूम में तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का, क्या मतलब कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? काफ़ी सहज। जैसे ये दीप्ति मैम का बोर्ड था तो पहले उन्होंने हमें काफ़ी सहज करने का कोशिश किया। आप बुलाई, बैठी, पूछी आप कैसे हो, फिर उन्होंने पूछा कि पानी वानी पीने का, ये सब बात काफ़ी सहज बोली, नॉर्मल बातचीत। उन्होंने खुद बताया नॉर्मल बातचीत करेंगे, कहीं आपको असुविधा लगे तो आप बताइए, दूसरे प्रश्न पूछेंगे। तो काफ़ी मतलब सहजता से उन्होंने कोशिश किया है कि जी। क्वेश्चन क्या पूछे गए जैसे सब्जेक्ट से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर? मुझसे तो जैसे स्टार्टिंग में इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, वो अभी जो चल रहा है कनाडा यूएस के साथ जो ये खालिस्तान इशू जो चल रहा है, एक उस पर बात किया मैम ने। उसके बाद हाँ एक उसी पे बहुत 2-3-4 बैक टू बैक उसी पे क्वेश्चन बातचीत चला, नॉर्मल कन्वर्सेशन टाइप। फिर दूसरे सर ने मुझसे वो मेरे पुलिस प्रेफरेंस पे पूछा कि आप पुलिस पे क्यों बनना चाहते हैं। आप ऑलरेडी मैं राजस्व अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ, तो उन्होंने पूछा आप क्यों वो पुलिस अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं, ये सब बात पे उन्होंने बात किया। और आखिरी में फिर उन्होंने दूसरे जो आखिरी सर थे उन्होंने बात की, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी है, उससे रिलेटेड कुछ पूछा, मेरे सर्विस से रिलेटेड जो मेरा एंथ्रोपोलॉजी से क्या पूछा? एंथ्रोपोलॉजी से उन्होंने पहले पूछा मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग किए हो, एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिए हो। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनके बारे में सवाल पूछा। फिर मेरे राजस्व सेवा से उन्होंने कुछ सवाल पूछा, कुछ टर्म्स पूछे, कुछ एक्ट, जैसे खानापुरी एक टर्म है उसके बारे में पूछा। फिर जो राजस्व से रिलेटेड एक्ट्स हैं उन पे सवाल पूछा। आपके सर सारे क्वेश्चन का जवाब दिया, सॉरी भी बोले? नहीं, जैसे कुछ प्रश्न जिसमें अब एक्ट का ईयर पूछ रहे थे तो वो उतना याद नहीं था तो वो सॉरी। तो कैसा रिएक्शन रहता है जब आप सॉरी बोलते हैं? कुछ नॉर्मल सा बोलते, कोई बात नहीं ऐसा कोई। बिहार से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे? बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिक तो कुछ नहीं, यही जो एक्ट है कि जो मेरा सेवा का जो एक्ट है राजस्व, बिहार राजस्व सेवा की, वही ऐसे स्पेसिफिक कुछ है। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो थी उससे? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से भी कोई सवाल नहीं। अच्छा सर, थोड़ा सा मेंस में बात करें सर, पॉलिटी सेक्शन में थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन आती है तो कैसे उसको तैयार करेंगे? डायनेमिक क्वेश्चन देखिए, डायनेमिक तो आती है लेकिन जो टॉपिक्स है वो मोर और लेस फिक्स है। जैसे प्रेसिडेंट, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, हाँ पैटर्न चेंज होता है, तो कवर करेंगे न्यूज़ में। आप बेसिक चीज़ को कवर करके रखिए। आप बेसिक, और जो भी करंट एग्जांपल्स आ रहे हैं, जैसे कि राज्यपाल से कहीं पे कुछ टेंशन चल रहा है, कहीं पे कोई बिल पेंडिंग है, तो आप वो सब चीज़ को अपने एग्जाम्पल को तैयार करके रखिए। उसके बाद आप इनोवेटिव आप चार्ट्स, डायग्राम ये सब बना के रखिए। और जो भी जैसे कोई अगर कोई रिपोर्ट आता है या फिर मेन है आप करंट कितना उसमें आप डालते हैं, वो मेन चीज़ ज़्यादा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेक्शन? ज्योग्राफी से तो मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन पूछते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आजकल पूछने लगे हैं। पहले जैसे इंडियन ओशन डाइपोल, ये सबसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। तो एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स को तैयार रखें। और इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट ओरिएंटेड सवाल रहता है, जैसे कि क्या आर्थिक समस्याएं हैं या बिहार में इंडस्ट्री का क्या प्रॉस्पेक्ट है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट से शायद पूछ देगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स का भी तैयारी करते हैं तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट पढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को अगर समझे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द जो भी आज के डेट में हो रहा है इकोनॉमी में या नहीं हो रहा है, तो उसको आप तैयार कर लें। साइंस टेक के लिए सर? साइंस एंड टेक के लिए वही है जो बेसिक थीम है, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एआई, ये सब के लिए क्रिस्प नोट्स अपना तैयार कर ले और एग्जाम्पल उसमें ऐड करें। बेसिक यही है सर। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री सेक्शन, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर? हिस्ट्री पहले तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल थोड़ा सा नया पैटर्न में बहुत सारे नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं आप पुराने तरीके से अब मत पढ़िए कि वो प्रीलिम्स में जितना चीज़ आप पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। जैसे कि अगर आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ लिए, जैसे लगातार केव आर्किटेक्चर पूछा जा रहा है, तो वो पुराना वाला जो तरीका था कि मौर्यन आर्ट, ये वो जो 8-10 टॉपिक थे उस तक सीमित ना रहें आप। मतलब एक डिटेल जैसे यूपीएससी के लिए थोड़ा मोड़ा करते हैं तो थोड़ा उस टाइप से नए टॉपिक्स के बारे में भी पढ़ लें। नेशनल इंटरनेशनल
नेशनल इंटरनेशनल अगर आप करंट अफेयर न्यूज़पेपर अगर फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा उसी से रिसोर्स फॉलो करें, क्योंकि करंट से रिलेटेड थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हाई हो देखिए करंट से रिलेटेड हाई हो गया तो कोई भी आप जो मतलब जैसे मेंस 365 विजन का है जी। तो उससे अगर आप सेलेक्टेड टॉपिक्स अगर पढ़ लेते हैं जो पूछा जाता है जी। तो लास्ट 1 ईयर का तो आपका मोर देन एनफ है। बहुत डिटेल डिस्कशन उसमें रहता है। बीआई के लिए आप अगर लास्ट 5 साल का सवाल उठा के अगर आप 20 सवाल बना लेते हैं तो उसके अलावा और कुछ करने की सर जरूरत जैसे आप जॉब में थे सर, तो कितना चैलेंजिंग होता है समय निकालना, क्योंकि आपके पास समय का अभाव रहता है, या और भी लोग जो वर्किंग है उन लोगों को हाँ, problem होती है। वो कैसे एक- मैनेज करें वो लोग टाइम को थोड़ा सा? वो डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे कि वो खुद कैसे उस चीज़ को, लेकिन ये है कि आप अपना मतलब प्लान कीजिए डेली कि हाँ हमको वीकली एटलीस्ट प्लान रखिए कि हाँ हमको इतना पढ़ना है सॉरी उसके अकॉर्डिंग जो है अपना टारगेट सेट कीजिए। किसी दिन हो सकता है काम ज़्यादा हो तो आप नहीं पढ़ पा रहे तो अगले दिन कीजिए कि काम जल्दी करके अगले दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ें। यही एक तरीका है कि आप एक वीकली टारगेट सेट रखें। अच्छा सर, बीपीएससी एक लंबी जर्नी हो जाती है सर, एक बैच क्लियर होने में 1-1.5 साल लग जाती है, तो जो न्यू स्टूडेंट है फेल कर जाते हैं किसी भी चरण में, तो मतलब 1-1.5 साल वो बैक चले जाते हैं, तो कैसे खुद को मोटिवेट करें अपने आप को? नहीं तो एक तो है कि सिर्फ बीपीएससी पे ही सीमित ना रहे, मतलब और भी स्टेट के परीक्षा हो रही हैं जैसे यूपी पीसीएस हो रहा है, झारखंड तो बहुत लेट होता है लेकिन फिर भी होता है, और समकक्ष जो परीक्षाएं हैं जैसे ईपीएफओ है। और दूसरा सेल्फ मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है कि हाँ, और इसके साथ कोई ना कोई एवेन्यूज़ अपना एक्सप्लोर करें। सिर्फ तैयारी के मोड में रह के मोटिवेट रहना बहुत मुश्किल है। सर जैसे 70 बीपीएससी भी 13 दिसंबर को होने वाली है, तो उसके लिए कुछ देंगे लास्ट मोमेंट में कैसे तैयारी कर लें, या बस किस चीज़ पे रिवीजन। सेक्शन करें, किस चीज़ पे फोकस करें मतलब ज़्यादा? फोकस तो वही हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक, ये 3 पोर्शन जो है सबसे ज़्यादा है। इस पर अगर पूरा रिवीजन तगड़ा करते हैं तो वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा। सर आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी? इंग्लिश इंग्लिश मीडियम। जी। थैंक यू सर फॉर फाइनल सिलेक्शन। लगा ले क्या इसको? सर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है सर। किस Thank you. प्रकार की प्रश्न पूछी गई इंटरव्यू में? जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल कंप्यूटर साइंस से था, तो कंप्यूटर साइंस से मेरे को क्वेश्चन पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, और उसके बाद मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे कंप्यूटर से आर्टिफिशियल, उसी के थोड़ा डिटेलिंग और कुछ बता सकते हैं उसमें क्या डिटेल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा, उसका ह्यूमन लर्निंग पे कैसे असर पड़ेगा, जैसे कि वो जॉब लॉस करवाएगा तो उससे निपटने के लिए आप क्या करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन। और उसके बाद मेरा जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें मेरे को मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो रही है उससे रिलेटेड पूछा गया, और सर्विस प्रेफरेंस से पूछा गया बीपीएस से रिलेटेड कि आप क्या करिएगा साइबर क्राइम के रूप में। बस ये सब, और हॉबी से रिलेटेड क्रिकेट का पूछा गया, थोड़ा पहले का 1980 सबका, ये ओवरऑल ये सब कुछ। क्रिकेट में जैसे क्रिकेट में पूछा गया कि कपिल देव के टाइम के हमारे 4 बड़े ऑलराउंडर कौन कौन थे, तो वो टाइम मेरा नहीं था, तो मेरे को एक का याद था, हाँ वो थोड़ा दिक्कत हो गया। बस ओवरऑल ये रहा। अच्छा सर, जैसे कि अभी 69th में मेंस की जो एग्ज़ाम हुई थी सर, जी। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए हैं मेंस में लिखने जी के। जी जी तो कैसे उसको टैकल करें कि क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम? जैसे कि आपको देखना है कि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका 38 मार्कर रहता है, 38 मार्कर को आप थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 7 मार्क्स 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसको कम शब्दों में डायग्राम्स के थ्रू, ताकि आपका पेज भरा लगे। मेन आपका रहता है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, छूटने से आपका सिलेक्शन आप पीछे हट जाते हैं, तो ये आपको करना ज़रूरी है, तब जाके आपका होगा। अच्छा, तो जैसे सर लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर कितने पेज में लिखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन के जैसे 38 मार्क्स के होते हैं, तो आइडियली आप 5 पेज लिखिएगा तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम वगैरह बना देंगे जी, तो जी। इससे भर जाएगी। जी जी, डायग्राम बनाइए, उसमें मैप्स बनाइए, थोड़ा फ्लो चार्ट बनाइए, तो इससे आपका जो पेज बढ़ जाएगा और आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, जिससे आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। ये आप सर जैसे पेपर सेकंड में पॉलिटी में बहुत डायनेमिक क्वेश्चन आती है, बिहार से रिलेट करके, जैसे टॉपिक गेस कर लेना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन हर बार घुमा के पूछी जाती है। जैसे फेडरलिज्म से हमेशा क्वेश्चन आती है, और हर बार पूछने का पैटर्न चेंज कर जाता है, तो उसको स्टूडेंट कैसे टैकल करें, कैसे तैयारी करें? इसके लिए तो पहले आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जैसे कि पॉलिटी के लिए आप कह रहे हैं, तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत काफ़ी प्रचलित किताब है, उसका आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और एक करंट अफेयर की मैगजीन जैसे आप विजन आईएएस का मान लेते हैं, उससे आपको अप टू डेट हर मंथली आपको तैयार करना पड़ेगा। और जो आपका जैसे फ्रीक्वेंट टॉपिक कुछ है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, इस पर आपका 4 पेज का 5 पेज का नोट्स तैयार रहना चाहिए। इससे होगा आपके पास रेडीमेड नोट्स रहेगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि वहाँ टाइम का कमी रहता है, तो आपको सोचने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो इससे सर कम बिहार से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दी जाती है पॉलिटी सेक्शन में, तो उसको कहाँ से तैयारी करें? देखिए, बिहार के लिए तो नोट्स वगैरह का थोड़ा आपको मार्केट से देखना पड़ेगा, कोचिंग वगैरह का। मैंने किया था तो मैंने बिहार वाले क्वेश्चन को ज़्यादातर स्किप किया था, जो मेरे को
कहीं कहीं से मिला था तो वो मैं कर पाया था। ज़्यादा मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा टैकल किया था। सर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए देखिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो इंडिया लेवल पे होता है, आप बिहार के लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे का यूज़ कर सकते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे में आपको डेटा मिल जाएगा, फैक्ट्स मिल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल आप खासकर ज्योग्राफी और इकोनॉमी सेक्शन के लिए करना सही रहेगा। ज्योग्राफी में सर मानसून वगैरह से लेकर के प्योर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, तो उसकी तैयारी कहाँ से कर लेंगे? देखिए, उसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटीज़ आप 11th क्लास 12th क्लास की, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में तो सारा कुछ आ जाता है, जनरल आपके पास नॉलेज होता है तो आप उसको लेके कर सकते हैं इस तरह से। साइंस टेक के लिए देखिए, साइंस टेक के लिए इसका बेसिकली जो टॉपिक्स है उसके लिए आप विजन आईएएस की मेंस 365 से कर सकते हो। उसके पास उसका मेंस 365 हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नोट्स हो जाएगा, वो आप उससे आप अटेम्प्ट करिए तो उससे आपका हो जाएगा। हिस्ट्री सेक्शन के लिए पेपर फर्स्ट में सर हिस्ट्री सेक्शन के लिए तो जैसे कि काफ़ी रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो जैसे कि वो आप पिछले 5 साल 10 साल का क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए, सबके बारे में नोट्स 3-3 पेज का तैयार कर लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा लास्ट में। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए नेशनल इंटरनेशनल के लिए मैंने बताया, जैसे मैंने विजन आईएएस का मंथली मैगजीन फॉलो किया, तो उससे आप अप टू डेट रहिएगा, तो उसमें अच्छा नोट्स रहता है, आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में रहता है, तो उसको आप यूज़ करके आंसर को बेटर कर सकते हैं। और सर बीआई के लिए मैं तो बीटेक का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। अब जिनको है वो कर सकते हैं। पिछले 5 साल का आपका जो बीपीएससी में पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द उसी तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर 5 साल का क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा सर, उसका। जैसे मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन की अब संख्या ज़्यादा बढ़ गई है सर, तो कैसे मतलब प्रैक्टिस करें कि जिससे कि क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम? इसके लिए आप कर सकते हैं, किसी अच्छे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको हैबिट हो जाएगा। मेन आपका है कि हाथ चलना चाहिए, 3 घंटे के दौरान आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएंगे। पहले आप जैसे पेपर 1 के लिए कर सकते हैं, डीआई को सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, तो डीआई में करिएगा तो आपका श्योर शॉर्ट मार्क्स 72 आ जाते हैं, तो इसको आप पहले अटेम्प्ट इस तरह से आप करिएगा तो आपका हो सकता है। सर इससे भी नई पेपर आ गई है सर, तो उसकी तैयारी कहाँ से करनी है? देखिए, ऐसे की तैयारी के लिए तो आपको जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह और मंथली मैगजीन को फॉलो करिएगा तो आपके पास पता रहेगा कि आप प्रचलित मुद्दे क्या क्या हैं, तो ये न्यूज़पेपर के थ्रू आप करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फेमस पर्सन का कोटेशन लिखना सर कितना इंपॉर्टेंट है सर, वो लगता है? हाँ, देखिए, वो आपका एक पंच लाइन की तरह हो जाता है। अब अगर फेमस कोटेशन 10-20 बना लीजिए, जैसे कि एजुकेशन का बना लीजिए, हेल्थ का बना लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा आगे आंसर किसी भी तरह का ऐसे आएगा तो कहीं आप ये कर सकते हैं। वुमेन इशू हो गया, ये सब बहुत रिपीटेड थीम है, इस पर आप ऐसे कर लीजिए तो हो जाएगा। सर जैसे कि बीपीएससी की जर्नी सर 1-1.5 साल की एक बैच की हो जाती है, किसी भी आप फेज में लड़के फेल कर जाते हैं तो बैक चले जाते हैं, तो ऐसी में सर स्टूडेंट कैसे खुद को मोटिवेट करें अपने आप? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप एक बीपीएससी के डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसके अलावा आपको स्टेट पीसीएस जैसे यूपी का है या यूपीएससी है, ये सब की तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। आप मान लो इंटरव्यू में भी फाइनली छट जाएगा तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, समय बर्बाद होता है। तो फुल टाइम आप डेडिकेशन से 1-2 साल तैयारी कर लीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी किसी लाइन में लग जाइए, हो जा। हाँ, तो सर सिर्फ बीपीएससी की तैयारी किया या नहीं, मैं अभी यूपीएससी का मेंस दिया हूँ, तो हाँ, तो मैं स्टेट भी देता रहता हूँ। उसके अलावा कोई अच्छी लेवल की जॉब होती है, जैसे क्लास बी क्लास सी की, कमिश्नर भी यूपीएससी का निकाल? हाँ, ईपीएफओ वाला, तो वो भी देना चाहिए। जो आपसे रिलेटेड फील्ड है वो देते रहिए, किसी में आपका हो जाए तो आपका अच्छा रहता है, ये चीज़ है। अच्छा सर, जैसे अभी 70 बीपीएससी की 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाली है सर, जी। स्टूडेंट किस पे फोकस करें? देखिए, अभी कम टाइम बच गया स्टूडेंट्स के पास, तो ज़्यादातर अच्छा है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन रख लीजिए। इससे और खासकर जो आपका बीपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका फैक्ट ज़्यादा पूछता है, तो एडिटोरिया का मैगजीन ले सकते हैं या स्पीडी का ले सकते हैं। इससे आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री वगैरह का घटना चक्र काफ़ी अच्छा आता है, हिस्ट्री का, साइंस का, तो ये आप लगा के कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर फाइनल सर। थैंक यू।